वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज हम आपको बेसिक मैथ बताने जा रहे हैं ताकि बच्चे जो बेसिक मैथ आपको नहीं समझ में आता है और आगे बड़े बड़े मैथ बनाने के लिए मिल जाता है ना, तो आप नतमस्तक हो जाते हैं और आपसे मैथ नहीं बन पाता है। यही सब छोटे छोटे स्टेप अगर आपको समझ में आएगा ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से आप बना पाइएगा। अगर यही सब क्वेश्चन आपको भार लगेगा तो आगे और आपको भार लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर यही सब छोटे छोटे स्टेप आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। आपको अगर ये सब छोटे छोटे स्टेप अगर क्लियर रहा तो बड़े बड़े क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ना कि कुछ अलग किया जाता है। बेसिक देने का काम कर रहे हैं ताकि आपको वीकनेस से हम निकाल पाए। आप गड्ढे में डूबे हुए ना, तो उससे हम टान रहे हैं आपको। आप टनाइए, अगर टना गए, मेहनत करते रह गए, तो आपका एक दिन बेहतर हो जाएगा मैथ ना, तो आप खुशी मनाइएगा। अगर ये बेसिक मैथ अगर आ गया तो आपको मैथ तो बन ही जाएगा, बशर्ते न्यूमेरिकल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि इसी तर्ज पे न्यूमेरिकल रहता है, उसमें भी एलसीएम लेना होता है, उसमें भी इधर से उधर करना पड़ता है। तो आपका दो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और दोनों सब्जेक्ट जब कॉन्सेप्ट मिलेगा ना, कैलकुलेशन रहेगा ना, तो आपका आसान हो जाएगा फिजिक्स भी और मैथ भी। तो इस एपिसोड को, इस बेसिक को जरूर देखते रहिए ताकि आपका वीकनेस, आपका मैथ का वीकनेस और फिजिक्स के न्यूमेरिकल का वीकनेस हम निकाल पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे सर? बस आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ए डिवाइडेड बाई अगर बी रहा ना, तो आप समझिएगा ना कि ए बाई बी है। बोले डिवाइड रहता है तो बी इधर आ जाता है। बोलो जैसे कि 2/3 रहता है तो बोला जाता है ना कि 2 को 3 से डिवाइड मारो, तो इस तरीके से आप डिवाइड मारते होंगे, उसी तरीके से इसमें बनाना पड़ेगा। ए को बी से डिवाइड मारना पड़ेगा और आपको कैलकुलेट करके आंसर देना पड़ेगा। इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? 16√6 बाई 4√2। इस तरीका से आप लिख लिए होंगे, इस तरीका से आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप 4 से काट दीजिए, क्या बचेगा? 4 जा 16 हो जाता है, तो 4 बच गया। क्या लिख सकते हैं जगह पे? 4 रूट अंडर पूरा में कर लेते हैं 6/3, 6/2 ऐसे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट में, ये भी रूट में है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी इसको √3 से काट सकते हैं, लेकिन बशर्ते समझाना आपको इस तरीका से है ताकि आपका माइंड अभी 8 में है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। 8, 9 वाले बच्चे जरूर इस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके हम। अब इसको क्या काट देंगे? हम लिख सकते हैं 3 2 6। हाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 4√3 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से डिवाइड में रहेगा ना, तो उसको पहले नीचे करके लाइएगा और नीचे से जो डिजिट कटेगा उसको पहले काट लेना है। और देखिएगा रूट में अलग अलग रूट रहेगा, लेकिन अलग अलग डिजिट रहेगा। माना कि इस जगह पे 5 रहता तो नहीं काटते, एज इट इज यही आंसर हो जाता, लेकिन इस जगह पे √6 था और इस जगह पे √2 था, तो हम इसको एक जगह पे कर दिए, 2 3 जा 6 काट दिए। जब काट दिए ना, तो आगे हमारे पास 4√3 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर 1 है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। तो क्या हम लिखेंगे? 12√15। हाँ सर लिख सकते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए, 4√3 एज इट इज आपको भी उतारना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिख सकते हैं 12√15। हाँ लिख सकते हैं बाई 4√3। इस तरीका से आप पहले उतार लीजिए, ऐसे उतार लिए होंगे। फिर जो कटता है उसको काट लिए डिजिट को। क्या लिख सकते हैं? 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है सर। फिर क्या लिखेंगे? 3। अब हम इस जगह पे बताया था अगला क्वेश्चन, उसी तर्ज पे ये भी क्वेश्चन है। क्या 15/3 लिख सकते हैं? काहे कि ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो हम एक जगह रूट में कर लिया। क्या काट सकते हैं? 5 3 जा 15। हाँ काट सकते हैं। क्या लिखेंगे? 3√5 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका समाप्त। तो बेसिक से इस तरीका से हम आपको बता रहे हैं, बेसिक सीखना पड़ेगा तभी आपका मैथ का कल्याण हो सकेगा। ऐसे कल्याण मैथ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत मैथ बनाना पड़ता है, तब आप जाके कुछ सीख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। क्या हम लिख सकते हैं? पहले तो क्वेश्चन उतार लेंगे होंगे आप। फिर क्या लिख सकते हैं हम? 18√21 बाई 6√7 ऐसे आप लिख लिए होंगे। ऐसे आप जब लिख लिए हैं तो जिस तरीका से इसको काट लिए, 6 3 जा 18, तो रूट अंडर 21/7। अब इसको काट लीजिए 3 बार में, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? 7 3 जा 21 हो जाता है। 21 को काट लिया, क्या लिखेंगे? 3√3। क्या है कि √3 बाहर निकला नहीं, अंदर ही है। तो ये आपका हो जाता है राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। और ये 5-6 मिनट का वीडियो था और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको वीकनेस से हम निकाल सके। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें ये पता रहे कि बच्चे को समझ में आ रहा क्वेश्चन कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा ताकि और आसान भाषा में हम कैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम और डेवलप करेंगे, ताकि बच्चे को हम कैसे बताएं कि बच्चे को माइंड में क्वेश्चन समझ में आए, जो वीकनेस स्टूडेंट है उसके लिए खास करके। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।